नमस्कार। मत्ती के 23वें अध्याय के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। कल हमने वो 7 हाय देखनी शुरू की जो यीशु धार्मिक लोगों को देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 8 है क्योंकि पद 14 भी है, पर कुछ पांडुलिपियों में पद 14 नहीं है और लगता यही है कि पद 14 बाद में डाला गया है। तो कल हमने देखा था कि विशेषज्ञ मत बनो, साथ मिलकर संघर्ष करने वाले बनो। आज हम 3 और को देखेंगे। तो दूसरी चेतावनी को जो हम देखते हैं वो पद 15 में है। पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। यीशु इस चेतावनी को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। उसकी दूसरी चेतावनी है कि अपने खुद की कोशिशों पर निर्भर मत रहो। ये फरीसी अपने धर्म के मामले में बहुत ही अधिक कोशिश किया करते थे। एक को अपने मत में लाने के लिए, सिर्फ एक को अपने मत में लाने के लिए बहुत दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपनी इसी कोशिशों पर उनको बहुत ही घमंड था। पर यीशु कहते हैं कि उनकी इस धार्मिक कोशिश से किसी का भला नहीं होता बल्कि बुरा अधिक होता है, क्योंकि कोई भी धार्मिक कोशिश जिसमें जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए, कोई भी धार्मिक चेष्टा जिसमें विश्वास नहीं है, यीशु कहते हैं कि वो पाखंड है। वो अनंत काल के लिए किसी को बर्बाद कर देता है। ये मत सोचिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यह विनाशकारी है। पाखंड आपकी चेष्टा को, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, क्योंकि आप अपनी कोशिशों से यह दिखने का प्रयत्न कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो। लोग सोच सकते हैं ऐसा करके वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, पर सच्चाई तो यह है कि हम परमेश्वर के करीब तब जाते हैं जब हम खुद की चेष्टा से मन फेर कर उस पर निर्भर रहना सीखते हैं। परमेश्वर के पास ही वह ताकत है जो आपका उद्धार कर सकती है, और इसलिए आप उसी की ताकत पर निर्भर करते हो। आप उसकी सामर्थ्य के बिना यीशु के चेले भी नहीं बन सकते। कई लोग सोचते हैं कि मैं आत्मिक रूप से बढ़ सकता हूं, यीशु के करीब जा सकता हूं अपनी सेवा और शक्ति के सामर्थ्य से। सेवा जरूरी है, सेवा जरूरी है क्योंकि वो हमें नम्र बनाती है। पर यह सोचना कि अगर मैं थोड़ी सी सेवा में और कोशिश करूंगा तो परमेश्वर मेरे को आशीषित करेंगे, ऐसा नहीं है। आप सेवा करते हैं, लोगों को यीशु के और उद्धार के बारे में बताते हैं। यह काम परमेश्वर ने आपको और मेरे को करने के लिए दिया है, पर हृदय परिवर्तन करना वो आपका और मेरा काम नहीं है, वो तो परमेश्वर का काम है। बदलाव लाना किसी के जीवन में वो मेरा या आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। और अगर कोई इसे अपनी धार्मिक कोशिश समझ कर करता है तो हाय है उस पर, हाय है उस पर। तुम ये करो और ये ना करो, उसके ऊपर आप बोझ डालकर उसका जीवन और नरक के समान बना देते हो अगर आप ऐसा करते हो। अब तीसरी चेतावनी यह शब्दों को लेकर है, जिन वचन को आप बोलते हो, वचन जिसका आप प्रयोग करते हो। पद 16 से 22 में यीशु बोलते हैं, हे अंधे अगुवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने को ही सौगंध खाए तो उसे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है? सोना यह वह मंदिर जिसका सोना पवित्र होता है। फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उसमें रहने वाले की भी शपथ खाता है। जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। यहाँ यीशु शपथ खाने के बारे में, नियमों के बारे में कुछ बोल रहे हैं। शपथ खाने की परंपरा हमारी संस्कृति में भी काफी है। पवित्र वस्तुओं की शपथ खाना या फिर जिनको हम प्यार करते हैं उसकी शपथ खाना। और इसके बारे में यीशु ने पर्वत उपदेश में कहा था कि शपथ मत खाओ, परंतु तुम्हारी हाँ हाँ रहे और तुम्हारी ना ना, क्योंकि शपथ खाना एक तरह का पाखंड है। आप शब्दों के पीछे, शब्दों का इस्तेमाल कर कर आप उनके पीछे छिपते हो। पाखंड क्या है? किसी मुखौटे के पीछे छिपना, यहाँ आप शब्दों के पीछे छिप रहे हो। अब परमेश्वर के नाम से शपथ खाना वर्जित था, इसलिए पर फरीसियों ने उसकी जगह स्वर्ग की, मंदिर के सोने की, वेदी पे उस पर रखे हुए भेंट की
उसकी शपथ खाने की परंपरा बना ली थी। और साथ में उन्होंने नियम भी बना डाले थे बहुत सारे कि किस वस्तु की शपथ का कितना महत्व होगा। अगर आप इस चीज की शपथ खाओगे तो आप उसमें बंध जाओगे, और अगर आपने मंदिर की शपथ खाई तो आप तोड़ दी तो कोई बड़ी बात नहीं, पर उसमें आपके सोने की अगर आपने शपथ खाई तो आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि शायद सोना अधिक मूल्यवान होता है। परंतु ये धार्मिक लोग यह भूल गए थे कि परमेश्वर की शपथ नहीं, परमेश्वर को सच्चाई चाहिए। अगर आप सच बोल रहे हैं और आपका चरित्र है सच बोलना और अपने वचन के साथ ईमानदार रहना, तो शपथ खाने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। और वैसे भी अगर परमेश्वर की शपथ नहीं खा सकते तो पृथ्वी या ब्रह्मांड में किसी भी चीज की शपथ आप नहीं खा सकते, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का ही है। शपथ शब्द के अलावा कुछ भी नहीं होते, और धार्मिक लोग अक्सर शब्दों को लेकर तर्क करते हैं और उसके पीछे अपने आप को छिपाते हैं। तो शब्दों के तर्क में न फंसो, परंतु सहज सच्चाई में रहो जो परमेश्वर ने दी है। सरल सहज सच्चाई कि कैसे आप दूसरों से प्रेम कर सकते हो, कैसे आप विश्वास रख सकते हो, कैसे आप आशा रख सकते हो। केवल 3 ही शब्द हैं जो मायने रखते हैं, प्रेम, विश्वास और आशा। यही है जो हमेशा के लिए है। और चौथी है जो यीशु ने फरीसियों को देते हुए चेतावनी दी, जो हम पद 23 और 24 में देखते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। ये चौथी चेतावनी बहुत ही बड़ी चेतावनी है। यह समझो कि क्या अधिक जरूरी है। कम जरूरी के लिए ज्यादा जरूरी चीज की उपेक्षा मत करो। और यहाँ यीशु दशवांश का उदाहरण देते हैं। वो दशवांश देने को आत्मिक अनुशासन की बात कर रहे हैं। दशवांश देना महत्वपूर्ण है, पर यीशु कहते हैं न्याय और दया उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु यह नहीं कहते कि दशवांश ना दो, ये अच्छी आदत है और देना भी चाहिए, पर अगर आप जो उससे अधिक महत्वपूर्ण हो उसकी उपेक्षा करते हो, जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम की, अनुग्रह की, दया की, क्षमा की उपेक्षा करते हो, क्योंकि यही है जो आपको आत्मिक रूप से बढ़ोतरी देता है। क्योंकि अगर यह नहीं है तो बाकी सब केवल आपके धार्मिक काम है। अगर केवल धार्मिक काम कर रहे हो पर वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप पाखंड कर रहे हो। यीशु ने कहा था सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर से मन, प्राण, बुद्धि से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यीशु यहाँ कह रहे हैं मच्छर को तो छान कर जाते हो पर ऊंट को गटक जाते हो। अगर आपको यह पढ़कर इसकी तस्वीर को सोचकर आपको हंसी आ रही है, मच्छर को छान लेना पर ऊंट को गटक लेना, आपको हंसी आ रही तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि यीशु यहाँ इब्रानी भाषा में एक व्यंग का उपयोग कर रहे हैं। अतिशयोक्ति से यीशु ये समझा रहे हैं कि छोटे काम को करने तो आप बहुत ध्यानपूर्वक करते हो, छोटे कामों को, पर सबसे बड़ी आज्ञा को, बड़े काम को, उसकी आप उपेक्षा करते हो। तुम प्रेम नहीं कर रहे हो, ना परमेश्वर से ना लोगों से। प्रभु जानते हैं, वो जानते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं, पर वो महत्वपूर्ण काम नहीं करते जिसके लिए उसने हमें रचा है। तो इसी के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, हमें ये बताने के लिए जो तूने हमें आज बताया। कई बार हम दूसरों को सुसमाचार बताते हैं, तेरे अनुग्रह के बारे में बताते हैं, तेरी क्षमा के बारे में बताते हैं, पर उसके बाद उनके ऊपर हम बहुत सारे नियम डाल देते हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, तुम अविश्वासी हो गए हो। किसी को बदलना हमारा काम नहीं है, वो तेरा काम है, पवित्र आत्मा का काम है, और हम तेरा काम करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उनका जीवन नरक बनाते हैं। उसके लिए प्रभु हमें माफ कर, क्षमा कर, हमें बदल परमेश्वर। हम कई बार शपथ खा लेते हैं किसी चीजों की, ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, पर परमेश्वर तू चाहता है कि जब हम बोले उसमें सच्चाई रहे, लोग ये समझे कि जब हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं और वो हम करते हैं। हमें शपथ खाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि सब कुछ तेरा है और तेरे नाम से हम शपथ नहीं खा सकते। इस तरह से तेरा अपमान करते हैं। किसी भी चीज की शपथ नहीं खा सकते, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। और परमेश्वर, हम कई बार छोटी छोटी चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक करते हैं, पर बड़ी चीज दया, प्रेम, अनुग्रह, क्षमा करना, उसको हम उपेक्षित करते हैं। उस बात के लिए हमें माफ कर, हमें क्षमा कर। तू ये नहीं कहता कि हम वो जो काम है छोटे वाले वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी है, पर कहता है कि हम बड़े काम भी करें, वो करें जहां तेरा हृदय है, और वो है प्यार, प्रेम, वो है दया, वो है न्याय। हम उसमें हमेशा बने रहें, और उसके लिए हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए, क्योंकि हम खुद से नहीं कर सकते, खुद से नहीं कर सकते, तेरे पर आश्रित होकर कर सकते। तू हमारे अंदर रहता है, हमारे लिए वो हमसे करवाता है, तभी हम कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारे अंदर रहती है, जो हमें अनुशासित करती है, जो हमें समय समय हमें सुधार करती है। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम बाकी 3 चीजें देखेंगे, 3 और पाखंड जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बिगाड़ सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।